एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए बीपीएससी एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, हम लोग आज से एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, तो सामने दिख रहा होगा हड़प्पन सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से होगा, और वही क्वेश्चन करेंगे जो आज तक बीपीएससी के द्वारा इस टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक क्लियरिटी भी होगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना है, क्योंकि व्यूज़ बढ़ेंगे ना वीडियो पर, तब हमें मोटिवेशन मिलेगा बनाने का, नहीं तो मन नहीं करता है। ठीक है, तो एनीवे देखो, पहला क्वेश्चन जो है 39वां बीपीएससी में पूछा है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंड, प्रागैतिहासिक काल में पड़ता है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बोगाज कई का महत्व किस लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1। यहाँ पर क्या हुआ है ना दोस्तों कि वहाँ जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है, इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है, उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आपसे एक सवाल है कि ये बताइए कि बोगाज कोई कहाँ पर है, जिसको हम एशियन माइनर्स भी बोलते हैं, और उसमें कौन कौन से देवी देवताओं का हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है उसको बताइए। ये लुसेंट में दिया हुआ है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, उसका आंसर करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर जनरली किस रंग का उपयोग हुआ था। ये 40वां बीपीएससी के पीटी में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता हमें कहाँ से चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, धौलावीरा से हमें चलता है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पन का बंदरगाह है। ठीक है ना, तो इसका आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है ना, डेट इज लोथल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ये कब पूछा गया है दोस्तों, ये 56वां 59वां बीपीएससी में पूछा गया है। तो आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे ना तो इसको बता देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 4, वीए स्मिथ। आपको पता होगा कि वीए स्मिथ क्या है ना, राइटर है, ना कि ये उत्खनन से संबंधित इनका कोई लेना देना कुछ नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है वो उत्खनन से संबंधित है। तो आप लुसेंट पढ़ेंगे ना, तो लुसेंट में सिर्फ एक नाम याद नहीं रखना है, बाकी सब भी जो होगा ना उसको भी थोड़ा बहुत आप देख ले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, जो संबंधित नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस हड़प्पन कालीन स्थल से हल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ये पूछा गया है 60वां 62वां में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बनवाली। ठीक है, अब कमेंट करके बताइए कि बनवाली कहाँ पर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनवाली कहाँ पर है, कालीबंगन कहाँ पर है, लोथल कहाँ पर है, तो बनवाली बताइए कहाँ पर है। देखते हैं आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि चूहनजोदड़ो हड़प्पन संस्कृति से संबंधित एक स्थल है। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो, चूहनजोदड़ो, ये सब का नाम आप सुने होंगे। ठीक है, तो बताया जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा है, जो सीडीपीओ में पूछा था कि ये कहाँ पर है। ठीक है, ऐसा ही अभी चूहनजोदड़ो पूछा है, आपसे बहुत सारे नाम पूछ सकता है। तो इसके अलावा भी जो नाम सब है ना, उसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिए लुसेंट से। जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, उसके बाद यूपी में है, उसके बाद JNK में जो है, महाराष्ट्र सब में, इस सब का नाम आपको पता होना चाहिए। तो चूहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ पर है, ये है सिंध में। सिंध अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान वाले इलाका जो सिंध है ना, उसमें ये चूहनजोदड़ो है। ठीक है, तो 8वां का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, कि सिंधु घाटी के लोग क्या थे। ठीक है, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, या शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, या गाय का मांस नहीं खाने वाले थे। ठीक है, ये बीपीएससी 2016 में पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। उस समय गाय के मांस खाने वाले नहीं थे, उसके अलावा और भी मांस खाते थे, लेकिन गाय के मांस ये लोग नहीं खाते थे, सिंधु घाटी के लोग सब। ठीक है, गाय को वहाँ पर एक प्रॉपर्टी समझा जाता था उस समय। ठीक है, अपराध बोला जाता था, गाय खाओगे तो अपराध है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। डेट इज आस्क्ड इन 63 बीपीएससी टू बीपीएससी, मतलब 63 बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका दोस्तों क्या है ना कि इसमें सब ई लगा के आए थे कि इसमें से बहुत सारा होगा, लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है, ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण पूछता तो और सारे आंसर हो सकता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है ना, तो एक ही होगा ना। तो डेट इज पक्की ईंट की
बनी इमारत। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन का जो डिमांड क्या है ना उसको भी पढ़िए। आप बताइए, पूजा स्थल भी वहाँ से कला और वास्तुकला भी मिला है, भीमबेटका ये सब देखिएगा, वहाँ आर्ट्स वगैरह भी मिला है बहुत, तो सब जनरली ई लगा के आते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा पक्की ईंट की इमारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इंग्लिश वाले में क्या बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 11वां का मेहरगढ़ से। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले राइस, चावल का खेती कहाँ से प्राप्त हुआ है। और एक और क्वेश्चन है, सबसे पहले गेहूं और बार्ली, जिसको व्हीट और बार्ली बोलते हैं ना, जौ, इसका खेती कहाँ से प्राप्त हुआ है? कमेंट में जल्दी करके बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है दोस्तों? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया 65वां बीपीएससी में। ठीक है, कब पूछा गया? इसमें 65वां बीपीएससी में पूछा गया। तो देखो, अगर देखोगे तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, हड़प्पन का उत्खनन 1921 में किया गया था, डेट इज़ बिल्कुल करेक्ट, ये सही है। वर्तमान में हड़प्पन पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि हड़प्पा व्यास नदी के किनारे है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। चौथा स्टेटमेंट, हड़प्पन के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी है, ये भी गलत है। ठीक है, आर.डी. बनर्जी इनके उत्खननकर्ता नहीं है, इसके उनका उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम सहनी है, तो नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन भी गलत है, तो इसका 2 ऑप्शन ही सही है, 2 स्टेटमेंट सही है ये दोनों। ठीक है, अब कौन से नदी के किनारे था, एक कमेंट करके बताइए, हड़प्पन कौन सी नदी के किनारे था? हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो बताइए हड़प्पा जो एरिया था कौन से नदी के किनारे था? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब अभी तक इतना ही 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि डेट पूछ दे रहा है, मतलब कौन खोजा है। अभी आपको हड़प्पन का पूछ दिया, हो सकता है आगे जो जितने भी जो स्थल प्राप्त हुए हैं, जो जगह प्राप्त हुए हैं, उसका भी पूछ दे, तो सबको आपको याद करना है, और कौन कौन से एरिया कहाँ से मिला है इसको याद करना है। तो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को भी हम क्या करते हैं? चालकोलिथिक एज कहते हैं। तो बताइए अब आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। फिर से अगला हम अगला टॉपिक पर जो बीपीएससी में पूछे गए हैं उस पर वीडियो आएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं पूछा हूँ आपसे उसका जवाब दीजिए, सर्च कीजिए, क्योंकि उसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन दोस्तों शुभ हो।